नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। बेटा, आज मैं अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए आपकी पुस्तक सुनहरी धूप में से एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है होनहार वीरवान के होठ चीखने पात। इसका मतलब है कि जो प्रतिभावान छात्र होते हैं, जिनके अंदर कुछ अलग से गुण होते हैं, वो बचपन में ही दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमारी कहानी है, एक इतिहास से संबंधित एक ऐतिहासिक कहानी है, जिसमें चंद्रगुप्त जो राजा था हमारा, उसके बारे में बताया गया है। वो कहानी इस प्रकार है। होनहार वीरवान के होठ चीखने पात। इसके जो कहानी का नाम है, इसी से हमें पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब होता है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, उनके जो लक्षण यानी गुण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। जो चंद्रगुप्त भी था, बचपन से ही राजा बनने का सपना देखने लग गए थे। वो राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। तो ये कहानी उसी पर आधारित है। बेटा, ध्यान से सुनना और आप भी इसको घर पे दो तीन बार अच्छे से पढ़ के देखना। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। गंगा के किनारे हरियाली छाई हुई थी। हरितिमा यानी हरियाली छाई हुई थी। और बरगद के पेड़ के नीचे, ये बेटा बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, बरगद का पेड़, इसके नीचे ऊंचे टीले को, ऊंचा टीला पता है किसको कहते हैं? जैसे मिट्टी या पत्थर का जैसे ऊंचा सा ही बना हुआ है, दिख रहा है आपको? इस टाइप का ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे बेटा गांव के बच्चे? राजा राजा। पुराने समय में बच्चे कभी गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे, कोई राजा राजा खेलता था, तो ये बच्चे भी आपस में राजा राजा का खेल खेल रहे थे। किसके नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे से टीले पर। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी, मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। जैसे आप लोगों के दोस्त बन जाते हैं 8-10, आप कोई भी खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, आपके मित्र भी आ जाते हैं। तो ये जो नाटक कर रहे थे, राजा राजा जो खेल रहे थे, उसमें कोई दरबारी बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई सैनिक बन गया, ऐसे अभिनय यानी नाटक करने लगे, एक्टिंग करने लगे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। कुशल यानी सभी बच्चे अपना अपना नाटक बड़े अच्छे ढंग से कर रहे थे। कोई मंत्री बन गया, कोई राजा बन गया, कोई सैनिक बन गया, इस प्रकार अपना अभिनय कर रहे थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था। इनमें से राजा कौन था? चंद्रगुप्त। उसकी आवाज बड़ी रोबीली थी। रोबीली यानी रोबदार। कईयों की आवाज बड़ी कड़क होती है ना, तो जो चंद्रगुप्त की आवाज ना बड़ी रोबदार थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, उसके मंत्री का क्या नाम था? विशाख। उससे पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? उसने बड़े ही रोबीले अंदाज में बोला। किसने? चंद्रगुप्त ने। मित्र मंत्री, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है, किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। मंत्री ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्योंकि राजा के सामने मंत्री तो थोड़ा नरम होके बोलेगा ना। चंद्रगुप्त, मंत्री जी, मित्र मंत्री, आज्ञा हो महाराज। ये देखो बेटा, ये चंद्रगुप्त बैठा है बरगद के पेड़ के नीचे, और मंत्री वगैरह बैठे हैं सारे के सारे 8-10। चंद्रगुप्त, अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। चंद्रगुप्त ने कहा कि ये जो मगध का राज्य है मेरे हाथों में आ चुका है। अभाव यानी मेरी जो प्रजा यानी जनता है, उसमें किसी चीज की कोई कमी, अभाव का मतलब होता है कमी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। राज्य का कोष यानी जहाँ धन संपदा
इकट्ठी होती है उसको कहते हैं कोष। गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए, मेरी प्रजा में कोई दरिद्र यानी गरीब नहीं रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मित्र मंत्री, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण जिनका नाम चाणक्य था, बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। जब ये बच्चे नाटक कर रहे थे राजा तो दूर एक चोटी वाले, जिनकी एक चोटी थी बालों में, वो ब्राह्मण थे, वो दूर बैठकर इन बच्चों का वो जो नाटक था वो देख रहे थे, मनी मन खुश हो रहे थे। आनंदित यानी खुश होना। वे चंद्रगुप्त की आवाज और बातों से बड़े प्रभावित हुए। जो चंद्रगुप्त की आवाज थी रोबदार को चाणक्य को बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने पास जाकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। चाणक्य जो ब्राह्मण थे वो आए और चंद्रगुप्त को आशीर्वाद दिया मगध का राजा बनने का। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना दिया। बच्चों को तो मजा आ ही रहा था खेल में, उन्होंने चाणक्य जो ब्राह्मण थे उनको भी एक नाटक का हिस्सा बना दिया और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगे। आग्रह यानी रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना कि वो हमारे जो महाराजा बने हुए हैं चंद्रगुप्त, उनसे कुछ मांगे। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। चाणक्य ने क्या मांगा? चंद्रगुप्त से दूध देने वाली गाय मांगी। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन दूसरे ऊंचे टीले पर, एक टीले पर तो चंद्रगुप्त खुद बैठे हुए थे और दूसरे पर किसको बिठाया? ब्राह्मण को। मतलब उन्होंने ब्राह्मण को सम्मान दिया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गायें लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए। मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहे। उसने चंद्रगुप्त ने उससे कहा, ब्राह्मण चाणक्य से, कि आप एक गाय क्यों मांग रहे हैं? 10 गायें लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए, मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। जो चाणक्य था, जिस प्रकार से वो बोलने में माहिर था चंद्रगुप्त, उसकी जो बोलने की जो तरीका था उसको देखकर, कुशल नेतृत्व, जो लीडरशिप क्वालिटी थी उसके अंदर, वो देखकर उनको बड़ा अच्छा लगा। किसको? चाणक्य को। राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। जो चाणक्य थे वो राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे, उन्होंने उनको अपमानित किया था। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी। चाणक्य नंद से अपमानित हुए थे तो उन्हें एक उससे राजा नंद से अपमानित हुए थे तो उन्हें एक ऐसा चंद्रगुप्त जैसा एक ऐसा राजा चाहिए था जो राष्ट्रप्रेमी हो, बुद्धिमान हो, इस प्रकार का, जिसकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सके। प्रतिशोध यानी बदला ले सके। कौन? चाणक्य। चंद्रगुप्त के साथ मिलकर चाणक्य नंद से बदला ले सके, क्योंकि राजा नंद ने उनको अपमान किया था। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ये किसने कहा? चाणक्य ने। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो, क्योंकि चंद्रगुप्त ने तो 10 गायों के लिए बोल दिया था, लेकिन चाणक्य ने तो कहा नहीं, मुझे एक ही गाय चाहिए। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गायें चर रही हैं, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। दिलेरी यानी मतलब किसी चीज की कमी ना दिखाते हुए, और उनको कहा कि खेतों में गायें चर रही हैं, कोई सा भी ले लीजिए। चाणक्य ने कहा, यदि गौरक्षक मुझे रोके तो, चाणक्य ने कहा कि अगर जो गायों की रक्षा करते हैं अगर मुझे रोके तो। चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है? चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि जो मैं चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन यानी उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता।
आप निर्भय होकर यानी बिना किसी डर के गाय का चयन यानी चुनाव कर लीजिए। आप इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई अवहेलना मेरे वचन की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए, सैनिक ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ मुरा, चंद्रगुप्त की माँ कौन थी बेटा? मुरा नाम था उनका। मुरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। चाणक्य मुरा को बताते हैं। मुरा कौन थी बेटा? चंद्रगुप्त की माता का नाम था मुरा। तो चाणक्य उनको कहते हैं मुरा को। चाणक्य मुरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं ये जो हाथों की रेखाएं ना, इनके बारे में कहते हैं बड़ी प्रबल है। बड़ी प्रबल यानी बहुत अच्छी रेखाएं, मजबूत रेखाएं हैं। उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। क्योंकि चाणक्य तो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, उनको सारा पता था। जैसे ही चंद्रगुप्त को देखा उन्होंने कहा कि यही है मगध का राजा बनने वाला। मुरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी। बेबस यानी बेचारी परेशान थी, क्योंकि उसके पति को जेल में डाला हुआ था ना, चंद्रगुप्त के पिता को जेल में डाला हुआ था। राजा नंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा। जब मुरा ने, चंद्रगुप्त की माँ ने चाणक्य की बात सुनी तो उसके मन में भी विश्वास डाला कि हाँ भाई ये बात तो सही है, मेरा बेटा राजा बन सकता है। चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। निर्भीक यानी निडर, स्वाभिमान, बुद्धिमान थे। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने दरबारियों, सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। किसने बनाई? राजा नंद ने एक योजना बनाई कि भाई मेरे राज्य में कैसे बुद्धि लोगों की है, नॉलेज कैसी है, तो एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, जो पटना के नाम से है, वो पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई। राजा नंद ने क्या किया, लोगों की परीक्षा लेने के लिए लोहे का जो पिंजरा होता है उसमें एक मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ढिंडोरा पिटवा दिया। ढिंडोरा यानी अनाउंस करवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। उसने कहा राजा नंद ने कि बिना इस पिंजरे को खोले और तोड़े अगर कोई इसको निकाल देगा, शेर को बाहर निकाल देगा, तो उसको 1000 सोने की मुद्राएं देंगे और मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। इस सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त राज दरबार में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा। किसने देखा? चंद्रगुप्त ने। पहले जो पिंजरे में शेर बंद था उसको अच्छी तरह देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे। वो सोच रहे थे सारे दरबारी की कैसे निकालेंगे इस शेर को। ऐसे बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सभी राज दरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से देखने लगे। सबने सोचा हम तो निकाल नहीं पा रहे, छोटा सा बच्चा कहाँ से निकालेगा। राजा नंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, पुनः यानी दोबारा, महाराज मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। राजा नंद ने कहा, ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे के बाहर। ध्यान रहे तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो। चंद्रगुप्त बोले, ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। चंद्रगुप्त ने कहा राजा नंद से कि चलो मैं इस पिंजरे को खोलूंगा भी नहीं, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन एक दीपक तो मंगवा दो, दिया जलता हुआ जो हम दिवाली पे जलाते ना, उस टाइप का दिया वो तो मंगवा दो। राजा नंद के आदेश पर जलता हुआ एक दीपक राज दरबार में मंगवाया गया। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच में, सलाखें किसको कहते हैं, ये जो लोहे की है, देखो पिंजरा बना हुआ है ना, इसमें शेर है। ये चंद्रगुप्त, ये राजा नंद और ये सब बैठे हैं। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा। मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा।
क्योंकि दिया रखेंगे उसकी गर्माहट से क्या करेगा, मोम तो पिघलेगा ना। उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए। राजा नंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया। उसने क्या कहा चंद्रगुप्त ने राजा नंद से कि मेरे पिता जो आपके कैद खाने में है, जेल में है, उन्हें छोड़ दो, मुक्त है उनको छोड़ दे। बचपन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के कारण उनके लिए कहना सही होगा कि होनहार बीरवान के होठ चीकने पात, यानी जब वो छोटे थे तभी से पता चल गया था कि ये बड़े होके राजा बनेंगे। वही बुद्धिमान, तेजस्वी, न्यायप्रिय चंद्रगुप्त काफी समय तक मगध के सम्राट रहे। चाणक्य उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न एवं सुसमृद्ध थी। सुसमृद्ध यानी अत्यधिक संपन्न थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य यानी व्यापार और विभिन्न कलाओं की उन्नति हुई।